इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा, इसके अलावा तेजस्वी यादव, साथ ही साथ नीतीश कुमार आपस में भिड़े रहते हैं और माना जाता है कि भाई साहब इन लोगों का ही बिहार में और बिहार विधानसभा चुनाव में पकड़ है। लेकिन अकेले जो इन तीनों को पानी पिलाने का काम किया है वो शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। भाई साहब, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, या फिर वक्त बेवक्त तेजस्वी यादव मिल जाए, मतलब किसी को बख्शने का काम नहीं करते और मौका पे जो है एकदम से जवाब दे ही देते हैं। अब देख लीजिए, लालू यादव को टारगेट करके जो है वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 40 साल में अब जाके याद आया है आपको कि बिहार में पलायन रुक सकता है। इससे पहले आप कहां थे? और इससे पहले आपने इतनी राजनीति की, आप सत्ता में भी रहे, आप सत्ता के साथ बाहर भी रहे, आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे, तब आपको नहीं ये ख्याल आया कि बिहार में पलायन रुक जाना चाहिए। अब आपको जाके याद आ रहा है। एकदम से जो कहा जाता है ना, पानी पिला देना, वो काम कर रहे हैं यहां पे प्रशांत किशोर। चाहे पार्टी कोई भी हो, उलझना तो भाई साहब प्रशांत किशोर से उनको पड़ेगा। और देख लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में आपको प्रशांत किशोर जो है वो नजर आ सकते हैं। पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी बिहार आए, चाहे नीतीश कुमार किसी बात को कहे और कहे कि भाई साहब उन्होंने विकास किया है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो और ये दावा करे कि भाई साहब हम 2500 रुपए दे देंगे, बिहार में पलायन रोक देंगे, किसी भी एक मुद्दे पे आप प्रशांत किशोर की एक बयान को सुन लीजिए, उनकी बातों को सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब ये बंदा जो है वो अलग माइंडसेट के साथ चुनाव में उतरा हुआ है, जिसके पास हर सवाल का जवाब है। आपकी योजनाओं की पोल पट्टी कैसे खोलनी है उसके पास इसका भी आइडिया है। उसे पता है कि भाई साहब 2500 रुपए जो आप वादा कर रहे हैं देने का, वो आप दे नहीं पाइएगा। क्यों नहीं दे पाइएगा? क्योंकि बजट जो है उसके हिसाब से बिहार में बन नहीं रहा। मतलब चाहे मुद्दा कोई भी हो, प्रशांत किशोर एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनके पास पूरी जानकारी है और उस जानकारी के बिहाफ पे चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कितने भी बड़े हो, बख्शे नहीं जा रहे हैं प्रशांत किशोर से। अभी हाल फिलहाल जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उसके बाद लालू यादव को टारगेट कर दिया। कह दिया कि भाई साहब देख लीजिए, अब इनको याद आया है कि बिहार में पलायन रुकना चाहिए। दरअसल लालू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि बिहार में पलायन रुकना तो चाहिए। अब इसके ऊपर प्रशांत किशोर का साइड सुनिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं पलायन रुकना चाहिए, लेकिन कैसे रुकना चाहिए इसके बारे में कौन जानकारी देगा? वो बता रहे हैं कि हमने देखिए 5 योजनाओं के बारे में बातचीत की है और वो 5 काम करेंगे। चाहे हम चुनाव से बाहर हो जाएं, लेकिन हमें झूठ बोल के चुनाव नहीं जीतना है, हमें सच बोल के चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर हो जाए, झूठ का सहारा लेके हम चुनाव नहीं लड़ने वाले। और इस वजह से हमारा पूरा प्लानिंग तैयार है। जो 5 वादे हमने किए हैं वो हम पूरा भी करेंगे। हम ये नहीं कह दे रहे हैं कि भाई साहब यहां से सीधे जो है हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, आप एकदम उतर के चढ़ जाइएगा स्वर्ग घूम के चले जाइएगा। ऐसा कोई वादा नहीं है हमारा। हमारा वादा वही है जो हम पूरा कर सकते हैं। और इसी के ऊपर जो है, चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, भाई प्रशांत किशोर जो है सबको बारी बारी से रगड़ते हुए, वो कहा जाता है ना रगड़ देना, एकदम से रगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव से उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप बताइए, ये जो 2500 रुपया दीजिएगा कहां से दीजिएगा, हिसाब दीजिए इसका, क्योंकि बजट तो जो है इतना आ ही नहीं रहा बिहार का। और अगर सब पैसा आप इन्हीं के ऊपर खर्च कर दीजिएगा तो फिर बिहार के बजट का क्या होगा, इसके बारे में भी बता दीजिए। एकदम से मतलब खाल छील देना वो काम कर रहे हैं। उसके बाद अब लालू यादव पे बरसे हैं। कल जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर भी बरसे थे कि आप आते हैं, कोई एक योजना थमा के चले जाते हैं और इसके ऊपर खूब वाहवाही लूटते हैं। अरे आप जीते हुए हैं, आपको ये करना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी आपने। लेकिन वो भी आप जितना गुजरात में किया उसका 1% भी आपने बिहार में नहीं किया है। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप सत्ता में नहीं आ पाइएगा, आपको बीजेपी आने नहीं देगी। मतलब चाहे पार्टी कोई भी हो, प्रशांत किशोर हर एक पार्टी के ऊपर हल्ला बोल के खड़े हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आज अगर आपको चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ना है और अपने आप को साबित करना है तो कठिन परीक्षा तो पहले प्रशांत किशोर ले रहे हैं कि जाइए ना, एक एग्जाम दे दीजिए, टेस्ट दे दीजिए, आप कौन कौन सी योजना चला रहे हैं, आइए हम उसका भांडा फोड़ देते हैं। तो प्रशांत किशोर जो है अभी सभी पार्टियों के लिए कठिन प्रश्न जो है वो बन के खड़े हैं। हालांकि आरजेडी आरोप लगाती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है कि भाई साहब प्रशांत किशोर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये कहां से आ गए हैं चुनाव लड़ने, इनका कोई पूछ नहीं है। मतलब अजीबोगरीब माहौल चल रहा है प्रशांत किशोर को लेके। लेकिन उसमें भी प्रशांत किशोर जो है एकदम से इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे, और टेंट में बैठे बैठे सबके ऊपर नजर है कि कैसे चुनाव लड़ना है, क्या कुछ लड़ना है, इसको
लेके वो 11 अप्रैल को एक रैली का आयोजन भी किए हैं गांधी मैदान में। महारैली है भाई साहब, बहुत सारे लोग जो है वहां पे पहुंचने वाले हैं और एकदम से तेजस्वी यादव के ऊपर या फिर लालू यादव के ऊपर या फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के ऊपर, सबके ऊपर फायर है प्रशांत किशोर। बाकी प्रशांत किशोर को लेके, इनकी बातों को लेके और जिस तरीके से अभी बरस रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर सभी पार्टियों के लिए एक कठिन प्रश्न साबित हो रहे हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।